एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं रोहित। आज एक और विधानसभा में हम आए हैं। यहाँ पे आपको दिखाते हैं खेतों और खलिहानों में जो मजदूर काम कर रहे हैं उनकी क्या स्थिति है, उनके नज़र में इस बार का क्या मुद्दा होगा। तो आइए चलते हैं खेत खलिहान में। जी ये बताइए, आप लोग किसान हैं, एक किसान होने के नाते क्या समस्याएं आप लोग फेस करते यही कर रहे हैं और क्या करना है हम लोग को। हम लोग का रोजी रोटी यही है। हैं? जी आप बताइए क्या तो लगता आगे बढ़े। है, आप किसान हैं ना? हाँ, तो ये बताइए किसानों के समझ इसमें क्या समस्याएं आपको लगती हैं, इधर देख के बोलिए। समस्या क्या है साहब? यहाँ तो देख रहे हैं यही हो रहा है सब, और कौन समस्या है? आप जब वोट देने जाएंगे तो इस बार क्या सोच के वोट देंगे? वोट तो देंगे साहब, जिसका बहुमत रहेगा उसी के मिल के देंगे। यानी आपका अपना क्या बहुमत होगा, क्या अब बहुमत पहले सोचेंगे किसका, किधर जनता जा रही किधर नहीं जा रही है। कटाई में ये किसान है, इनकी तमाम समस्याएं हैं, लेकिन किसानों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है ये खुलकर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये है समझदार भी हैं, वोट देते हैं चुपचाप। हाँ तो वही तो हम तो खेत हम लोग को क्या समझ में आएगा ये सब। तो ये बताइए ना, इसीलिए तो हम खेत में आए हैं। बताइए क्या दिक्कत है। दिक्कत क्या है सर, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, अपना खा रहे हैं और क्या। कोई सरकार तो हमारे घर लाकर देगा नहीं। कोई सरकार लाकर देगा हमें कि आपके घर में बिजली नहीं है, कि आपको घर नहीं है, कि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी है, कोई साहब आकर देख रहा है हम लोग को। तो इस बार जब वोट देने जाएंगी तो ये सब अपने तो सर से बोलना पड़ेगा कि सर हमारे घर में ये चीज नहीं है, पहले दो तभी हम आपको वोट देंगे। ऐसी बात तो नहीं होगी ना। वोट नहीं देंगी। क्यों नहीं देंगे? सरकारी वोट है जो सबको देंगे, वही हम भी करेंगे। जिधर जनता जाएगी उधर हम भी जाएंगे। यानी अभी इन्होंने कोई मत नहीं बनाया है, जिधर जनता जाएगी उसी भीड़ में वो चले जाएंगे। अब किसानी से साहब, अब खेती में कुल पानी बुड़ गया रहा, फिर से जौन बा पैसा लग के कुल निकली है। पानी तब कटा तब पानी में देखते हैं ना। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से तो उम्मीद बहुत कुछ होता है, लेकिन कुछ मिलता नहीं है। अरे बताइए, अब घर आवास कोनो व्यवस्था कुछ मिला नहीं। अपने विधायक से नहीं कहें? विधायक से तो अब जब कोई पता ही नहीं चलता है कहाँ कहाँ जाए, कहाँ क्या किया जाए। इस बार क्या माहौल रहेगा जब वोट देने जाएंगे? माहौल तो अच्छा रहेगा। आप बताइए क्या आपकी दिक्कतें परेशानियां हैं? आपका बताई, हम ये देखा समस्या बा घरे दुआरे के झोपड़ी में बाही जौन मिले था वो प्रधान लेके बैठ गया था, कुछ सुनवाया नहीं बा है। कोई आवास वास कुछ नहीं मिलता है? कहाँ आवास मिला बा को? तो इस बार फिर विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो वोट देने जाएंगी? अब भाई मिले तो उठिया धर दाया लेथन साहब लोग, प्रधान लोग हमेशा उठिया लेथन, लेकिन लाला धरा धरा ले लेथन, देता ही नहीं कुछ। तो इस बार आप वोट देने जाएंगे तो क्या सोच के, किस मुद्दे पे देंगे? अब यह सोच के जाए कि हमको को आवास मिले, संडास मिले, बाथरूम मिले, चापाकल मिले। संडास चापाकल तमाम चीजें मिले, लोग देते हैं। एक और भी कुछ लोग हैं। आप बताइए क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का तो माहौल ठीक है, लेकिन सर यही बात है कि सरकार किसी पे ध्यान नहीं देता, गरीबों को और गरीब कर दे रही है सरकार। ये बताइए, अब खैनी वैनी ठोक रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को तो विकास करना चाहिए, लेकिन विकास का नाम बोलते हैं, लेकिन विकास कोई दिखाई दे नहीं रहा है। इस बार वोट देने जाएंगे तो कैसा, किस आधार पे वोट देंगे, मुद्दा क्या होगा? मुद्दा तो विकास का ही होगा। सब कहते हैं कि विकास करेंगे, ये करेंगे, लेकिन कोई करता नहीं। खाली जो भी हैं छोटे से लेकर ऊपर तक खाली अपना ही जेब भरते हैं और गरीबों का कोई ध्यान देता ही नहीं। आप लगातार सुर्ती खा रहे हैं, आपको लगता है हेल्थ के लिए नुकसानदायक नहीं है? नहीं नहीं, नुकसानदायक है, लेकिन गरीबों को 80 चुटकी 90 ताल रगड़ के सुर्ती मुंह में डाल तो आप भी लीजिए, इससे दिमाग आपका तेज होगा। अच्छा, मेरा दिमाग तेज हो जाएगा? अच्छा, लेकिन अभी हम आप लोगों से फिर बात नहीं कर पाएंगे, इतना ज़्यादा तेज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अच्छी बात है आप खा रहे हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि इसको कम से कम खाएं और धीरे धीरे इसको फिर छोड़ देंगे। दादा ये बताइए, हाँ, खेती किसानी में क्या दिक्कत है इस समय? कुल दिक्कतें तो बात है, हमें कुछ मिल रहा बा, न तो राशन न कुछ, कोनो चीज नहीं। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं सबको राशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। नहीं साहब, राशन फासन हमें नहीं मिले, गाँव आवास ये पाए न कुछ नहीं, न आवास न तो राशन, वैसे खपड़ैलिया घर हमारा गिरा था साहब। इस बार वोट देने जाएंगे तो क्या सोच के वोट देंगे और देंगे कि नहीं? अरे भाई, अब जौन देवे के तो हर हमेशा दिया जाता,
इस बार उठिया क्या सोच के देंगे वोट? अब जौन समझा जाए तो दिया जाए, अब का किया जाए। तेल पेट्रोल डीजल सब महंगा पड़ रहा है। पैदावार में जो है रुकावट है और किसानों को जो है जो छूट मिलना चाहिए वो मिल नहीं रह पा रहा है। जो कहीं खाद नहीं मिल रहा है तो कहीं दवाई में ऐसा ऐसा कीमत रख दिए हैं कि हम लोग दे नहीं पा रहे हैं। अब मंडी में जाइए तो मार्केट का का नहीं मिल रहा है। यही सब समस्याएं मिला हैं। के अगर सरकार के 5 साल का जो काम है उसको अगर 10 में नंबर देना हो तो कितना नंबर देंगे? 8 8 नंबर देंगे, यानी कुल मिला के आप कहा जाए तो संतुष्ट हैं। ऐसा है कि यहाँ तो देखिए हम लोग की धान की फसल है। अभी हम लोग धान चावल बेचेंगे तो 15 रुपया किलो बिकेगा, और खाद लेने चल जाए हम लोग तो 25 रुपया किलो 30 रुपया किलो। दवा लेने जाए हम लोग जो 100 रुपये की दवा थोड़ा 250 की दवा है। और गेहूँ देखिए इतना सस्ता है, हम लोग के घरों में गेहूँ पड़ा है। गेहूँ बिक रहा है 16 रुपया किलो, खाद खरीद रहे हैं 30 रुपया किलो। यानी किसानों को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो भी नहीं मिल रहा है। अच्छा ये बताइए, तमाम इस समय किसान आंदोलन खूब हो रहे हैं, तमाम पार्टियां किसान यात्रा किसान आंदोलन सब कर, एकदम बेवकूफ समझे हैं किसानों को ये लोग। तो किसान क्या करेगा इस बार के चुनाव फास अपना समझदारी से अपना काम करेगा, जहाँ लगाना है वहाँ लगा देगा। में? हमने काफी समझदारी की बात है, किसान काफी समझदार हो चुका है। इस समय डीएपी नहीं मिल रही हम लोग को, कॉपरेटिव नहीं है, चुनार के कॉपरेटिव नहीं है। हम लोग परेशान हैं डीएपी के लिए, इस समय नहीं है। ये किसान आंदोलन हो रहे हैं देश भर में किसानों के लिए, उससे क्या इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, ऐसे किसानों को नहीं, आपस में समझ के उसको बैठ के एक जगह समझ के आपस में तालमेल मिला के बैठ जाना चाहिए। ऐसे आंदोलन नहीं करना चाहिए, उन लोगों को समझ जाना चाहिए, एक मीटिंग करना चाहिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है, बार बार खंडित हो रहा है। ये आप बताइए, आप भी किसान हैं, कि किसानों के नाम पे जो आंदोलन हो रहे हैं, आप किसान हैं, क्या कहेंगे? ये आंदोलन सही है गलत है क्या है? इस समय तो कुल सब गलत लग रहा है हमें तो। अरे कुछ तो सही लग रहा होगा। क्या सही लग रहा है, इतना महंगाई बढ़ी, क्या सही लग रही है? नहीं, किसानों के देखिए जो मूल समस्या खेत के बीच में आके जो समझ में आई, उन्हें समय पे यूरिया मिलना चाहिए, खाद मिलना चाहिए, और खेतों को पानी मिलना चाहिए, दवा मिलना चाहिए। इन मुद्दों को कोई नहीं उठा रहा है। तमाम इस तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिससे जो घरेलू स्तर के जमीनी स्तर के छोटे किसान हैं उनसे उनका कोई मतलब नहीं। कुल मिला के यही कहेंगे कि यदि नेताओं को किसानों के बीच आना है तो किसानों के वोट पाना है तो खेतों में चल के आइए, दिल्ली न बुलाइए। दिल्ली बुलाएंगे तो अभी एक किसान ने कहा कि वो बहुत समझदार है, बड़े समझदारी से वोट देगा। तो बने रहिए भारत समाचार पे। चुनाव यात्रा में हम आपको फिर मिलेंगे किसी अन्य मुद्दे के साथ, किसी अन्य विधानसभा में।